हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की द मोस्ट फेमस पोयम द प्रिल्यूड को डिस्कस करेंगे। इसको टोटल 14 बुक्स में लिखा गया है, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल बुक 1 की समरी कवर करूँगी एंड बाकी बुक 2, बुक 3 मैं सारी बुक्स एक एक करके अलग वीडियोज़ में कवर करूँगी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, यानी इस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने अपने बचपन से लेकर के उनके पोइट्री लिखने के टाइम तक पूरी एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है। दरअसल वर्ड्सवर्थ इसे एज अ एपिक लिखना चाहते थे, एक महाकाव्य के रूप में लिखना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा हो नहीं सका। उनके सपना पूरा होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। वर्ड्सवर्थ ने इसे 1798 में लिखना शुरू किया था और 1792 में इन्होंने इसकी 2 बुक्स पब्लिश करवा दी थी, लेकिन इन्होंने इस पर काम रोका नहीं, वो उस पर काम करते रहे एंड 1805 में ये 13 बुक्स में पब्लिश्ड हुई। उसके बाद ये 14 बुक्स में उनकी मौत के बाद 1850 में पब्लिश की गई। अब हम देखते हैं इसका टाइटल। इसका टाइटल जो है द प्रिल्यूड, वो वर्ड्सवर्थ ने नहीं दिया था। मतलब उन्होंने इस पोयम को कोई टाइटल दिया ही नहीं था, बल्कि अपनी सिस्टर डॉरेथी वर्ड्सवर्थ को जब वो लेटर लिखते थे और अपनी इस पोयम के बारे में बताते थे, तो उसमें वो इस पोयम को पोयम टू कॉलरिज बोलते थे। इसका जो प्रेजेंट टाइटल है द प्रिल्यूड, वो वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद उनकी जो विधवा पत्नी थी मैरी हचिनसन, उन्होंने इसका नाम द प्रिल्यूड दिया था। इसका जो सब टाइटल है वो है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये कुछ इसके की फैक्ट्स थे जो इसकी समरी स्टार्ट करने से पहले समझना ज़रूरी थे। तो अब हम आते हैं बुक 1 की समरी पर। तो फर्स्ट बुक में वर्ड्सवर्थ अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उनका जन्म यूनाइटेड किंगडम के लेक डिस्ट्रिक्ट नाम की जगह पर हुआ था। जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहाँ बहुत सारी लेक्स थी और जो पूरा एरिया था वो नेचुरल ब्यूटी से पूरी तरीके से भरा हुआ था। और बचपन से ही जो वर्ड्सवर्थ थे वो नेचुरल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वहाँ की झील, झरने, पेड़ पौधे, ये सब इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। आगे कवि बताते हैं कि बचपन में वो झील और नदी पर खूब नहाया करते थे और पक्षियों के घोंसलों से अंडे भी चुराते थे, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं। और एक बार कवि ने इस पोयम में बताया है कि एक बार उन्होंने एक बोट चुराई थी, एक नाव चुरा ली थी और रात के समय वो उसे झील पर चलाने के लिए ले गए थे। तभी उन्हें सामने एक पहाड़ी दिखाई दी जो उन्हें काफ़ी डरावनी लगी। उसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जो बोट चुराई है ना, इसके लिए वो पहाड़ी उसे डांट रही हो। मतलब वर्ड्सवर्थ प्रकृति को एक जिंदा पर्सन के रूप में देखते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि प्रकृति इंसान के हर अच्छे और बुरे काम को अफेक्ट करती है, उस पर इफ़ेक्ट डालती है और अच्छे काम के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती है और बुरे काम के लिए रोकती भी है। बस मनुष्य को प्रकृति की भाषा समझनी आनी चाहिए। सर्दियों के दिनों में पोएट अपने दोस्तों के साथ आइस स्केटिंग और भी बहुत सारे गेम्स खेला करते थे। कभी कभी ये लोग आग के सामने बैठकर कार्ड्स और टिक टैक टो इस तरीके के गेम्स खेलते थे। एक बार कभी समुद्र देखने गए और ये एक्सपीरियंस उनके लिए बेहद यादगार बन गया। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बुक 1 में डिस्कस की हैं। आगे कवि बताते हैं कि हमें जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो इतना एन्जॉयमेंट नहीं देती, इतना मज़ा नहीं देती जितना कि नेचुरल चीज़ें देती हैं। कभी पहाड़, जंगल में बैठो तो ऐसा लगता है मानो नेचर ही मेडिटेशन कर रही हो। बचपन में वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही छोटे से, बहुत ही साधारण से स्कूल में पढ़ते थे और उन्हें सबसे पहले जो पढ़ना लिखना था वो उनकी माँ ने सिखाया था, ऐसा पोएट ने अपनी पोयम में बताया है। उनके पिता जो थे वो घर से ज़्यादातर दूर ही रहते थे। वर्ड्सवर्थ के 3 भाई और एक बहन थी जिनका नाम था डॉरेथी वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ डॉरेथी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे
और बचपन से ही वर्ड्सवर्थ को पोएट्री का शौक था। वो अपने जो फ़ादर थे उनकी लाइब्रेरी में जाकर मिल्टन, स्पेंसर और शेक्सपियर को पढ़ा करते थे और वहीं से उनको पोएम लिखने की इंस्पिरेशन भी मिली। लेकिन इनका पोएम लिखने का तरीका बिल्कुल अलग था, जो कि हम लिरिकल बैलेट्स में देखते हैं कि इन्होंने पोएम को बिल्कुल चेंज कर दिया था, जो कि पहले के जो पोएट्स पोएम लिखा करते थे उनसे। और वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में काफ़ी डिफरेंस है, जो कि हम लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ देख सकते हैं। तो इनकी फर्स्ट बुक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही बताया गया है। इसमें इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है और इनकी हर एक बुक में हमें प्रकृति की सौंदर्यात्मकता को बहुत देखने को मिलता है। ये प्रकृति से, नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच थे और इनकी पोएम्स में भी हमें नेचुरल एलिमेंट्स मिलते हैं। तो आई होप आपको बुक 1 की समरी समझ में आ गई होगी। अब इसी तरह मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ में सारी बुक्स को कवर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।